हेलो डॉक्टर्स, वेलकम इन नीट पीजी 2025। जो नीट पीजी का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो केस ट्रांसपेरेंसी का केस, जिसकी हियरिंग टुमारो 19 सितंबर को सीरियल नंबर 46 पर जो फिक्स हुई है, जस्टिस जे बी पार्डीवाला जी की कोर्ट में जे इसकी हियरिंग होगी। और जैसे कि लास्ट जो कौन हियरिंग हुई थी उसमें जज साहब वालों ये बोला गया था कि इसे स्पेशल तौर पे जो इस केस को टाइम दिया जाएगा। होप कि इसमें ट्रांसपेरेंसी का सभी स्टूडेंट्स को कोई बेनिफिट मिले, उन्हें क्वेश्चन पेपर मिले, जो भी ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर सभी स्टूडेंट्स को मिले। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा जो भी जैसे कितनी सीट्स इंक्रीज हो रही है, जैसे कि इंस्पेक्शन जो कॉलेज की कंटिन्यू है, और बहुत जो कॉलेज को जो इंक्रीज सीट्स का जो लेटर भी जो रिसीव हुआ है, उसी तरह जो फीस हाइक जो जैसे डीम के जो कॉलेज हैं उनकी जो फीस काफ़ी कॉलेज की जो जैसे कि रिवाइज फीस आ रही है उसमें फीस हाइक भी हुई है। उसका जो कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा दिस ईयर डीम्ड, अगर यूनिवर्सिटीज में हम देखें जब फीस बढ़ रही है तो क्या क्लोजिंग रैंक्स में डिफरेंस जो लास्ट ईयर से मुताबिक जो पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी ड्यू टू इंक्रीज इन फीस ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट कॉलेज। ऐसा लगता है कि दिस ईयर इसमें हाइक आने के चांसेस रहेंगे, और पॉजिटिव पार्ट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ है वो पॉजिटिव साइड पर रहने के चांसेस बन सकते हैं। उसी तरह जो सीट्स है वो भी सभी कैटेगरीज की जो सीट है इंक्रीज हो रही है। मोस्टली काफ़ी सीट्स जो फर्स्ट राउंड में जो इंक्रीज होगी, उसके अलावा फिर राउंड 3 में इंक्रीज होगी। और जो केस है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस है, इसका भी डिसीजन मोस्टली जो कल ये इसका डिसीजन फाइनल हो सकता है। उसके बाद ही जो एमसीसी की जो काउंसलिंग प्रोसेस है जो रुका हुआ है, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, वो भी जो टुमारो वो स्टार्ट हो सकता है। काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो सकता है। और उसके साथ अगर उनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन आता है, शेड्यूल आता है, उसके साथ ही जो स्टेट्स का शेड्यूल आता है, स्टेट्स फिर अपना अपना जो शेड्यूल जारी करते हैं। वो प्रोसेस है पुलिस जो ऑल ओवर इंडिया में ऑल इंडिया कोटा 50% एंड स्टेट्स 50% का जो शुरू हो जाएगा। होप कि टुमारो ऑनवर्ड्स ये सभी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने के चांसेस रहेंगे। परंतु कहीं ऐसा कोई अपडेट तो नहीं है कि हम उसे 100% कहें। परंतु जो कोर्ट केस में है, बिल्कुल लास्ट जो हियरिंग हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा इस केस को इम्पोर्टेंस जो नेक्स्ट हियरिंग में देने के बारे में बोला गया था। होप कीजिए जो केस है इसका डिसीजन हो, सभी स्टूडेंट्स को उनका जो ट्रांसपेरेंसी है वो मिले। इसके अलावा जो काउंसलिंग प्रोसेस है जो काफ़ी देर से जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं वो भी शुरू हो, क्योंकि जो प्रोसेस है पहले ही बहुत लेट हो चुका है। इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि जो रिवाइज कट ऑफ है, जैसे स्टूडेंट्स का बार बार मैसेज आता है कि रिवाइज कट ऑफ है, वो आफ्टर जब भी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होता है उसके आप 1.5 मंथ के बाद इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड राउंड वो रिवाइज कट ऑफ हर साल की तरह होप की दिस ईयर भी आएगी और कम से कम होगी, सभी को चांसेस मिलेगा। परंतु जो रिवाइज कट ऑफ में स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर क्लिनिक सीट्स के चांसेस काफ़ी हाई फीस पर ही रह जाते हैं, बाकी मिलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं।